यमन में सऊदी इत्तेहादियों की फजाई कार्रवाई, 17 अफराद हलाक। हमला अल हुदीदा में हौसी बागियों के ठिकाने पर किया गया। कार्रवाई में एक ही खानदान के 8 अफराद भी मारे गए। सऊदी सहाफ़ी खुशोगी केस में सऊदी हुकूमत की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है तुर्क पुलिस को इस्तांबुल में वाक़ सऊदी काउंसिल खाने तक रसाई दी जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी जमाल खुशोगी के मामले पर सऊदी अरब को संगीन धमकी। सऊदी अरब ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान में आम मिशन, अफगान तालिबान का मुस्बत पैगाम सामने आ गया। अफगान तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए मुख्तलिफ अमरीकी अमन एलची के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे। मुज़ाकरात से मुतहरिब फरीकों के दरमियान सफारती ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। इंडोनेशिया के जजीरा स्मार्टा में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग हादसात में 12 तलबा समेत 27 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कई देहात मलिया मीट मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज। सोमालिया के शहर बेदवा में 2 खुदकुश धमाके, 16 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। दोनों धमाके बेदवा में वाक़या 2 मुख्तलिफ होटल में हुए। जर्मन दार हुकूमत बर्लिन में नस्ल परस्ती के खिलाफ बड़ा मार्च, इंसानी हकूक, मुहाजिरीन की बहाली और कौम परस्तों के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कहा कि दीवारें खड़ी करने के बजाय इंसानों के माबैन पुल तामीर किए जाना चाहिए। मुल्क के 35 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का आज होगा। 370 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। फौज की निगरानी में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। हसास स्टेशन की कड़ी निगरानी होगी। वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। जायदुल मियाद कार्ड कापी कबूल नहीं की जाएगी। मोबाइल और कैमरा अंदर ले जाने की भी इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने हिदायतनामा जारी कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों की रहनुमाई के लिए कंट्रोल रूम भी कायम। वज़ीर आज़म इमरान खान की खाली करदा 4 नशिस्तों पर सबकी नजर। NA 243 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 131 में साद रफीक और हमायूं अख्तर में जोड़ पड़ेगा। NA 124 में शाहिद खाकान अब्बासी और तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान आमने सामने होंगे। ज़िमनी दंगल में मौरूसी सियासत पहले ही जीत गई। बड़े रहनुमाओं की गद्दी पर अपने ही बैठेंगे। NA 60 रावलपिंडी में शेख रशीद का भतीजा मैदान में। परवेज खट्टर के बेटे और भाई और असद कैसर के भाई को भी तहरीक इंसाफ का टिकट मिल गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जदोई में मां बेटा एक ही सीट पर हरीफ बन गए। हालिया इलेक्शन मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन थे। वोटर्स ने अपनी मर्जी से वोट दिए। फौज की मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाएं। DG ISPR ने धांधली का राग अलापने वालों को जवाब दे दिया। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, जमहूरियत आगे बढ़ने का रास्ता है। पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल के लिए काम करते रहेंगे। एहतसाब और करप्शन के खिलाफ मुहिम में फौज का कोई किरदार नहीं। रिफॉर्म्स हुकूमत का काम है, फौज का नहीं। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पैगाम में सहाफियों से मुलाकात मुस्बत करार दी।
परवेज मुशर्रफ का सियासत में आने का फैसला गलत था। इससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं, पाक आर्मी के साथ नहीं। 2 साबिक चीफ मुल्क से बाहर हैं। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ हुकूमत के मंजूर शुदा मुआहदे के तहत सऊदी अरब में हैं, जबकि परवेज मुशर्रफ खुद पर लगे इल्जाम के बायस बाहर है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा, अपनी सरहद खुली नहीं छोड़ सकते। भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का दावा दो मलाई कहानी है, वो एक स्ट्राइक करेगा, हम 10 करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये कल के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। आप देखेंगे कि वो तमाम नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ी हैं, ना सिर्फ हम वो जीतेंगे बल्कि इसके अलावा भी जो नशिस्तें दूसरी पार्टीज ने जीती हैं वो भी जीतेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप का दावा। नून लीगी कारकुनों को नई क़यादत ढूंढने का मशवरा भी दे डाला। कहा, शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो तो हम ही लिहाज कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन की हिकमत अमली तय करने के लिए नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात। 1.5 घंटे तक नैब ऑफिस में रहे। वोट चोरी होने से बचाएं, नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमा को हिदायत। IMF की शराइत नाकाबिले कबूल हुई तो मुआहदा नहीं करेंगे। करंट अकाउंट खसारा 18 अरब डॉलर तक पहुंच चुका। किसी न किसी से बेल आउट नागज़ीर था। वज़ीर ख़जाना असद उमर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, दोस्त ममालिक से मुशावरत के बाद IMF के पास गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर मुजाहिद कामरान और दीगर असातिज़ा को हथकड़ी लगाने पर DG नैब ने माफी मांग ली। कवानीन के मुताबिक नैब किसी मुल्जिम को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश करने का मुजाज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर मुल्जिमों के खिलाफ सिर्फ शवाहिद पेश करते हैं। रेल का सफर सिर्फ 25 रुपए में। पाकिस्तान रेलवे की नई ट्रेन मोइनजोदड़ो एक्सप्रेस के शेड्यूल स्टॉप का ऐलान। मोइनजोदड़ो एक्सप्रेस 16 अक्टूबर से सखर ता कोटरी सफर करेगी। कोटरी ता सिंध यूनिवर्सिटी मोइनजोदड़ो एक्सप्रेस का किराया 25 रुपए होगा। बॉलीवुड के सितारे गर्दिश में अदाकार नाना पाटेकर और लोकनाथ के बाद हिदायतकार सुभाष घई और कॉमेडियन फिल्मों के बेताज बादशाह साजिद खान भी मी टू मुहिम की जद में आ गए। आमिर खान ने सुभाष घई की फिल्म मुगल, जबकि अक्षय कुमार ने साजिद खान की फिल्म हाउस फुल फॉर्म में काम करने से इनकार कर दिया। हिदायतकार विकास बहल, गुलकार कैलाश खेर, मुसन्निफ चेतन भेगन भी समेत कई अफराद भी मुंह फेरते नजर आ रहे हैं। और उर्दू गज़लों ने बर्मिंघम की फ़ज़ा में मौसीकी के रंग बिखेर दिए। पुरवकार तकरीब में मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली गायक डॉक्टर राधिका चोपड़ा की शानदार परफॉर्मेंस हाज़रीन के दिल मोह लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं बिस्मा खान। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबानो अवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी केस में सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद जावेद ओगलो का कहना है कि सऊदी सहाफ़ी के केस में सऊदी हुकूमत ताउन करे। तुर्क पुलिस को इस्तांबुल में वाक़या सऊदी काउंसिल खाने तक रसाई दी जाएगी। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी केस में
सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चाविश ओगलू का कहना है कि सऊदी सहाफ़ी के केस में सऊदी हुकूमत ताउन करे। तुर्क पुलिस को इस्तांबुल में वाक़या सऊदी काउंसिल खाने तक रसाई दी जाएगी। जी हाँ, सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। फिलहाल तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चाविश ओगलू का कहना है कि सऊदी सहाफ़ी के केस में सऊदी हुकूमत ताउन करे। तुर्क पुलिस को इस्तांबुल में वाक़या सऊदी काउंसिल खाने तक रसाई दी जाए। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ शराज से। आतिफ बताएगा, एक तरफ हमने कल देखा कि तुर्क हुकाम की जानिब से ताउन का कहा गया, लेकिन दूसरी जानिब सऊदी अरब की तरफ से कोई ताउन नहीं किया जा रहा, ऐसा क्यों? जी, मौलूद तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चाविश ओगलू का कहना है जमाल खशोगी केस में सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। तुर्क पुलिस को इस्तांबुल में वाक़या सऊदी काउंसिल खाने तक रसाई दी जाए। सऊदी सहाफ़ी की गुमशुदगी केस में सऊदी हुकूमत ताउन करे। जबकि तुर्क पुलिस का कहना है कि जमाल खशोगी मंगल को सऊदी सफारतखाने गए, जहां उन्हें एक दस्तावेज हासिल करनी थी जिसके मुताबिक उनकी साबका अहलिया को दी जाने वाली तलाक की तस्दीक होनी थी ताकि वो अपनी तुर्क मंगेतर के साथ शादी कर सकें। जमाल खशोगी की मंगेतर हातिस उनके साथ सफारतखाने गई थी, जिनके मुताबिक वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जमाल खशोगी परेशान थे। ठीक है, सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। आतिफ शराज, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।